ध्यान दोगे। दया आप करोगे, प्रार्थना मैं करूंगा। कौन सी प्रार्थना करूंगा? निवेदन करूंगा कि जो संतों के प्रवचन होते हैं उनको ध्यान पूर्वक सुने। तो प्रवचनों को सुनने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो वाक्य आए, प्रवचन में जो वाणी आए उसे ध्यान पूर्वक सुने। प्रथम प्रार्थना निवेदन है। आगे ये मंच सदगुरु कबीर साहब का लगा हुआ है और जयकारा भी उन्हीं का बोला जाए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जयकारा आलस के साथ नहीं, हर्ष उल्लास के साथ और बड़ी खुशी से शरीर में उमंग लेके लगाया जाए। तो आपको धन्यवाद है। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सदगुरु गणेश साहेब की जय। सदगुरु लाल साहेब की जय। लाल साहेब के आश्रम को प्रकाशित करने वाले सदगुरु दयाल साहेब की जय एवं सभी संत समाज की जय। प्रिय सज्जनों, सर्वप्रथम संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब को नमन करते हुए एवं पूजा के योग्य सभी संत समाज, पांडाल में बैठे हुए सभी श्रद्धालु एवं श्रद्धा मुक्ति देवियां, नन्हे मुन्ने बच्चे लोग, मैं आपके बीच में कुछ विचार रखना चाहता हूं और वो भी बीजक के प्रमाण से। तो आप ध्यान पूर्वक सुनोगे। आज 27 महीना में 12 दूनी 24 और 3 27 महीना के बाद दयाल साहब की भंडारे स्मृति के उपलक्ष्य में यह सत्संग का आयोजन रखा गया है और हमारे बीच से वे परम विवेकी दयालु संत चले गए, लेकिन अब हमारे और आपके बीच में उनका गुण, उनका स्वभाव, उनके ज्ञान का प्रचार रह गया है। बस इतना ही कह करके और हम अब बीजक की प्रत जाते हैं। तो लोगों सुनते सुनते चले आए हैं कि बीजक, लेकिन बीजक से लोग अच्छी तरह परिचित नहीं है। बीजक जो वस्तु है, बीजक, बीज मानी मूल्य, बीजक। तो ज्यादा ना कहते हुए बीजक पाठ फल की 9 साखियां हैं। 9 साखियों में संकेत है बीजक कई साख धन,
धन का कै संदेश। बीजक वो वस्तु है साख धन। किसी इंसान की साख होती है तो उसको संसार के लोग अच्छा कहते हैं। धन, धन कहिए बहुत बड़ा हुआ धन। बीजक कहिए साख धन, धन का कै संदेश। वो धन का संकेत बताता है। दूसरी साखी में कहा है सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम। सार शब्द देखो, सार, और फिर उसके ऊपर लगी है टकसार। सार के ऊपर क्या लगा है? टकसार। तो बीजक सार ही केवल नहीं, बीजक सदगुरु कबीर साहब का टकसार है। यदि कोई टकसार को थोड़े रूप में ही समझ जाए तो जान लीजिए उसका जीवन ही बदल जाएगा। तो आगे बीजक में 11 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण है रमेनी प्रकरण। रमेनी किससे कहते हैं? एन एनी रमा। एनी जीव अपने 4 वेद 618 पुराणों की कल्पना करके उसकी भ्रमिक वाणी में रमा, उससे रमेनी कहते हैं। एंड का नंबर है साखी। साखी किसे कहते हैं? साख धन। साखी कहिए साख साक्षी गवाह। साखी सदगुरु कबीर साहिब की ये गवाह देती है कि यदि आज आप बीजक को समझ जाएं और बीजक के आधार पर चल जाएं तो साख ये है कि आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। तो मैं साखी प्रकरण से बीजक की साखी 2 से 35 में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहा केरी नावरी पावन गोरवा भार, सिर पर बिसकी मोटरी चाहे उतर न पार। उसमें ऐसा मर्म भरा हुआ है, यदि आप उसको समझ जाओगे तो बीजक का रहस्य समझ जाओगे। लोहा केरी नावरी। कोई मूर्ख मनुष्य लोह की नाव, नावरी नाव, उसको मजबूत लोह ठोसते और मोटे लोह की नाव बनाई जाए। लोहा केरी नावरी पावन पाहन गरवा भार। पाहन कहिए पत्थर। उस लोहे की नाव को नदी नाले के किनारे पर रखा जाए, उसमें बड़े बड़े पत्थर भारी वजन वाले, बड़े बड़े पत्थर भारी वजन वाले, कोई 2 मन का, कोई 4 मन का, कोई 10 मन का, उस नाम में लादा जाए, भरा जाए। लोहा केरी नावरी पाहन गुरवा भार, बहुत गहरा वजन वाला लादा जाए। और सिर पर बिसकी मोटरी फिर चाहे उतर न पार। सज्जन विचार कीजिए, यदि लोहे की भारी नाव बनाई जाए, उसमें भारे वजन वाले पत्थर ला दे जाएं, तो वो पहले पत्ती तो किनारे से नहीं छिगेगी। क्यों? कि वैसे लोहे की भारी वजन की है, उसमें बड़े बड़े पत्थर वजन भारी वाले भरे हुए हैं, तो उसे चिगान जाए तो वो किनारे ये नहीं छोड़ सकती। सिर पर बिसकी मोटरी चाहे उतर न पार। विषय वासना की मोटरी सिर पर। सिर कहिए मांड। उनके दिमाग में विषय और वासना भरी हुई है। वैसे तो इतना भी कहते हैं, यदि एक पापी नाम में बैठ जाए तो सगन बुढ़े ले जाओ। लेकिन क्या है कि सिर पर बिसकी मोटरी,
उनके सिर कहिए मांड मांड में उनके विषय वासना भरी हुई है, और फिर उस नाम में बैठ के पहली तीर जाना चाहे तो सज्जनों पार नहीं हो सकता है। वो तो उसका रूपक रहा, सीधा सीधा अर्थ रहा, लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने सीधे सीधे अर्थ की नहीं कहा है, ये तो एक संकेत है। अब उसका सच्चा ये तो मानित दृष्टांत होगा, कहने का तात्पर्य। अब उसका सिद्धांत क्या है? लोहा केरी नावरी। एक जगह कहा है पारस रूपी जीव है लोह रूप संसार, और पारस ते पारस भया परख भया टकसार। लोहा केरी नावरी तो लोह रूप संसार है, तो संसार जैसा भार और मनमानंदी का इस इंसान ने अपने ऊपर लाद बना लिया, तो लोहा केरी नाव पाहन गुरवा भार। पाहन कहिए पत्थर, तो पत्थर जैसी ठोस बानी, जटिल बानी, काटे ते कटे नहीं, हटाए ते हटे नहीं, ऐसी बानी गुरवा लोगों की। अब गुरवा को है, गुरवा लोग हैं योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्वेश और छठवा ब्राह्मण। इन लोगों की बानी लोहा केरी नावरी पावन गुरवा भार। इन गुरवा लोगों की पत्थर के वजन के समान। इन लोगों ने 4 वेद शास्त्र 18 पुराणों में बाकी है, वो लोहा पत्थर रूपी बानी संसारी मनुष्यों के हृदय में भर गई है। लोहा केरी नावरी पावन गरवा भार। अब बानी कौन सी भर गई है? ये नहीं कि एक पुरुषों के हृदय में भरी हुई अथवा एक नारियों के हृदय में भरी हुई, लेकिन दोनों ही तरफ वो बानी पत्थर जैसी भार रूपी बानी भर गई। कैसे भर गई? कि माता बहनों के बान बुद्धि में ऐसी भरी गई, ऐसी कि आडम्बर में अटक गई। आडम्बर में अटके हुए की बानी एक जगह साथ निकल गई कि अरे योगी करवा चौथ निकल गई साथ, देखी करवा चौथ। करवा चौथ कहते हैं स्त्रियां अपने पति के कुशल के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए और करवा चौथ उपासी रहती हैं। तो उनकी विशेषता क्या है? करवा चौथ को नए बर्तन पे वस्त्र पहनेंगे और नई सारा श्रृंगार करेंगे, पुराने से नहीं काम चलेगा। और यदि घर में पैसे नहीं है, पति कहेगा कि लक्ष्मी हमारे घर में पैसे है नहीं, अब तुमको नया नया सामान कहाँ से लाएं? वे कहेंगी मैं अपनी बदले तो ही सोच रही हूँ, मैं तो आपका हित कल्याण सोच रही हूँ। वो कहेगा विचारो हित कल्याण सब सोचे, पर में पैसा ही तो है नहीं। वो कहेगी चाहे कछु हो पैसा लाओ और मेरा पूरा श्रृंगार करो। तो सज्जनों बेचारा कहीं से पैसा लेकर के और सारा सामान के लिए उन लक्ष्मियों को देते हैं। तो सारा सामान लाएंगे और पहले तो वो करवा चलतो काय को बाको चलतो मिट्टी को, अब तो शक्कर को परेती खा जाओ। तो वह करवा के संग में जाने बुलाएंगी, वो सरे तसीर तांतु से होते हैं ना, का होते हैं सरे तो होते हैं। बिल लाएंगी, सारा सामान लाएंगी और उपासी रहेंगे। जब चौथ के उनका उद्देश्य भी क्या है कि अब से 20 वर्ष
पति की उम्र ज्यादा चाहती हूँ कि मेरे से पति की उम्र मुझसे 20 वर्ष और ज्यादा हो, और दोबारा पुनः अगले जन्म में वे पति मिले। ये उनकी मानंदी और भावना रहती है। सज्जनों, देवियों, विचार करो, यदि आपसे अपना पति 20 वर्ष पहले मिल गया, मृत्यु के को शरीर धारण कर लिया, मृत्यु को शरीर हो गया, और आप 20 वर्ष पीछे हुई खत्म, उसने जाकर के जन्म ले लिया तो वो तो 20 वर्ष को पहले ही है वो, और आपकी मृत्यु होकर के 20 वर्ष बाद आप जन्म लेंगी तो आप 20 वर्ष शादी लाख होंगी। 20 वर्ष की शादी तो आज शासन की नीति तो पहले ना करो जाती, तो आप 20 वर्ष की वहीं पे आए गए 40 वर्ष की, तो देवी हो 40 वर्ष की, वे हो 20 वर्ष की, आप तो जा करवा चौथ से फायदा का मिलो। और फिर क्या करेंगी? करवा चौथ के दिन चालनी लाएंगी नहीं, पुरानी तो काम नहीं चलेगा। तो पुरानी के चालनी के छिंद आटे से बंद हो जाते हैं, इसलिए नई चालनी चाहिए। तो नई चालनी में वे उसके छिंदन दिखाएंगी, कौन के? चंद्रमा के। तो ये मानंदी है, ये गुरबा लोगों का भार है। पति की उम्र ऐसे नहीं बढ़ेगी, उम्र बढ़ने से भाई कोई फायदा नहीं। आप पति की सेवा कर सकते हो तो लाभकार और हितकारी होगा। अथवा कोई कोई माँ बहनों में भी ऐसा ही देखा है, कैसा कि सूर्य नारायण को जल चढ़ाती हैं, सूरज को जल चढ़ाती हैं। एक बाई के बहुत बड़ी भावना थी और वो प्रतिदिन सूरज को जल चढ़ाती थी, लेकिन ठसकदार कर रही थी। जल तो चढ़ाती पर ठसकदार कर रही है। उंगली में 4 अंगूठी पहने थी, और जे भी एक आदत है, जेवन हाथ में ना पहनते, डेरे हाथ में पहनते। सज्जनों, उनने अपने बच्चा की लेटरिन धोई। अब अंगूठी बंचा सोने की तो भीतर भीतर पोली पोली हो चे, क्यों? अन्नी बार तो बनते ना, भीतर भीतर पोली सोने की कीमती हो चे, तो भीतर भीतर पोली हो चे। अब सज्जनों, वो अंगूठी पहने थी, नहाए धो के बढ़िया, और सूरज को जल चढ़ाने लगी। अब नजदीक में हाथों आयो, तब उसमें ते खुशबू आई। काय में नहीं, काय में ते अंगूठी में थे। अपनी सास से केचे वो, ए भाई अम्मा जी के कहो, आज का सूरज नारायण सड़े गए कैसे? आज दिन सड़े हो? क्यों बेटी? अरे क्यों दिन तो कचुनिया तो गंदगी आ रही है, और लपट चली आ रही है पूरी गंदगी की। एक बेटी, सूरज नारायण ठोसागिनी के गुलाब भी न तो कब सरे न घुने, तो कब मैया जी बास न थे आ रही है गंदी गंदी। बाद में कोई बेटी के तो तैयार रही होगी कि नहीं माता जी, बास सहन ना है रही, गंदगी सहन ना है रही, बहुत बुरी गंदगी आ रही है। तो सास ने विवेक लगा, विचार लगा है कि बेटी अब अंगूठी नहीं खोलो तो अंगूठी 5 चारों की चारों फुल भरी, 3 पैरी की फुल भरी। कहते बच्चा की लेटरिंग थे, कछुआ पानी लेटरिंग थे, फुल भरी। सज्जनों, फिर वो भीतर से देखी तो आदमी निगाह नहीं कर सके तरफ। तो ये कौन का भार है? गुरबा लोगों का लदा हुआ भार है। माता बहनों को चाहिए, अब माता बहन क्या करते हैं? उसी अंगूठी से खोलती तो है नहीं, उसी अंगूठी से भोजन में लग गई। आटो लगाए लो, सारो काम कर दो, और धीरे धीरे थोड़ा बहुत रस भोजन में पहुंच गो। अब नाक ने कहा सकोर रही है भैया, कोई कोई तो पहनती हुई उसमें थे। तो सज्जन, मेरा कहना है कि ज्यादा ना कहूं मैं, तो भोजन बनाते समय तो लक्ष्मी अंगूठी ने खोल ले करी, ताकि शुद्ध भोजन बन जाए। तो का लोहा केरी नावरी पावन गरोआ भार। ऐसे भार को अपने दिल से निकाल दो, ऐसे भार को मती ला दो। इसी प्रकार पुरुष भी ध्यान रख लें कि किसी प्रकार के तीर्थ व्रत उपासना आडम्बर और नाटक चेटक में भी नहीं फंसे।
शुद्ध सच्ची भक्ति करें, अपने आचरणों का सुधार करें, अन्यथा तीर्थ व्रत और उपासना करने से कोई कल्याण हित कल्याण नहीं होगा। लोहा केरी नावरी पावन गरवा भार, और सिर पर बिसकी मोटरी चाहे उतर न पार। तो जो मैं पहले बोल चुका हूं, यदि ऐसे इंसान, ऐसी भाई बहन यदि भवसागर से पार होना चाहें तो कदापि कभी नहीं हो सकती हैं। क्यों? कि आडंबर में अटकी हुई है। आडंबर नहीं छूटेगा तब तक भवसागर से पार कल्याण हित कल्याण नहीं होगा। सिर पर बिसकी मोटरी चाहे उतरन पार। सिर पर बिसकी मोटरी लदी हुई है। कैसी बिसकी मोटरी है? बिस कैसे कहते हैं? विष दो ही प्रकार से होता है। प्रथम विषय वासना, विषय आसक्ति, काम वासना। तो इंसान अधिकांश काम वासना में अटका हुआ है। सिर पर, सिर कहते हैं अपना दिमाग, सिर कहते हैं दिमाग। दिमाग में वही बात भरी हुई है काय की? विषय वासना। विषय वासना की बात भरी हुई है तो इंसान का मन कभी सदकर्म की ओर लग भी नहीं सकता है। और दूसरी बात है, सिर पर बिसकी मोटरी बिसन। बिसन कहिए जितने आप अमल करते हो, काय के अमल करते हो? नशे के, वो विषय। तो सिर पर बिसकी मोटरी चाहे उतरन पार। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, यदि बिसन में ज्यादा अटके हुए हैं तो उनका बेड़ा पार कभी नहीं होगा। अब बिसन किसे कहते हैं? विषय। ऐसे गांजो है, भांग, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजो, मुनक्का, ताड़ी, सुरती, ऐसे विषय, इनमें इंसान अटका हुआ है। एक बीड़ी छूटी, 2 इंची की बीड़ी नहीं छूट पाई और बेके में का महाराज माँ कल्याण कैसे हो? 2 इंची की बीड़ी ना छूट पाई, कल्याण कैसे हो? सज्जनों, दारू का पौआ रात दिन चल रहा है और केवे का माँ कल्याण हो जाए, माँ उद्धार हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, तो कैसे मिले? क्यों? कि उनका तो रास्ता अलग ही है। एक जगह एक दारूबाज था और कचूतर दारू के नशा में कहाँ पहुंच गो? होटल में पहुंच गो। बहुत बड़ा होटल था। होटल में पहुंच गया। होटल वाले ने सोची कि जी आलो आलो बकेगो आवाल मानी, अरे तेरे बकेगो, क्योंकि दारूबाज की आदत होती है, वो तो बाकी मन में आता ही बके। तो बात होटल वाले ने कहा करो, सुनो भाई, जानते एक दोना लेकर के और 4-5 का पकौड़ा उस दोना में रख दे और कह दे दारू वाले का जा बाहर खाइयो, बाहर अंदर से बाहर चले जाओ, होटल बाहर खाइयो। सज्जनों, पावरफुल था, तीनों पीछन में करंट था। अब वो दारू की झोंक में पैर इन तत्व में गिर गो। तो पैर इन तत्व में गिर गो तो दोना तो हाथ में रहेगो, पकौड़ी 5 और नीचे। अब नीचे बैठे गधा, और गधा तो पकौड़ी खाए गए, और गधा पकौड़ी खाए गए और गधा ने कर रहा कि जैसे लेना। अब सज्जनों बांधने को वो आयो तो वो नीचे उतरो, बांधने कोई पकौड़ी जहीं गिरी है और दोनों गधा तो पकौड़ी तो खाए गए। बाने 5 गिनती के लेना धल्ले में पकौड़ी दोनों में। अब खावे और चलो जावे, खाए रहो तेने आज काल हलवाई लोग होटल वाले भारी हराम खो रहे गए, न तो जामे नून डाले न मिर्च डाले। आजकल बहुत हराम खो रहे, न तो नून डाले न मिर्च डाले। तो सज्जनों, विचार करो, गधा के लेने में काय को नून, काय के मिर्च और खाएगो। तो कहने का मतलब ये है
कि ऐसा इंसान फिर के महाराज हम भवसागर से पार हो जाएंगे, माँ कल्याण हो जाएगो, माँ उद्धार हो जाएगो, कदापि कभी होने वाला नहीं। तो सिर पर बिसकी मोटरी चाहे उतरना पार। और भी सज्जनों, विषय वासना के कई एक अर्थ हैं और समय कम रह गया है और इतने में ही आपको थोड़े में ही मैंने लोहा केरी नावरी पावन पाहन गरवा भार सिर पर बिसकी मोटरी चाहे उतरन पार। यदि आप ऐसे विषण अमल और कुनीत कुचाल में फंसे हुए हैं तो आप अपने मन में ही निर्णय कर लेना कि हम भवसागर से पार होने वाले कभी भी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब की मूल बीजक की वाक्या है, वो कभी कटती नहीं है, अटल है, वो काटे थे कटती नहीं है, टारे थे टरती नहीं है, और संसार के विश्व के ग्रंथ पे वो वाणी कटती भी नहीं है। इसलिए आप मेरी जो टूटे फूटे वचन जो मैंने सदगुरु कबीर साहब की साखी का अपना विचार रखा है उस पर ध्यान दें और बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।